नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज होंगी। जेजेपी निकाय चुनाव के लिए अभी तक 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो का मंथन भी जारी है। हरियाणा के इस चुनाव की बात करें तो इसको लेकर सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसी वजह से हर राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ निकाय चुनाव को जीतने में जुटा हुआ है। निकाय चुनाव का प्रदर्शन राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम है। इसी वजह से उम्मीदवारों को हर पहलू पर जांच परख कर ही उतारा जा रहा है। नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। हर इलेक्शन में उसकी जो गूंज है वो लोकसभा के चुनाव तक जाती है। ये 46 की 46 हमारी जो 18 परिषद और 26-28 जो पालिकाओं का चुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी हमारी पूरी तैयारी है। प्रधान पद, सिर्फ प्रधान पद के लिए सिंबल पे लड़ेंगे। म्युनिसिपल काउंसलर के लिए हमने सिंबल का सिस्टम नहीं रखा है। गठबंधन धर्म को ईमानदारी से निभाया है। 2.5 साल में 2 चुनाव, विधानसभा के उपचुनाव भी हुए, उनमें भी हमने उनको पूरी सपोर्ट की। अब भी हम तो यही चाहते थे कि हम मिल करके लड़ें, पर ये उनकी पार्टी का निर्णय है। उन्होंने फैसला किया कि फ्रेंडली लड़ लें, तो हम तो फ्रेंडली लड़ने के लिए भी तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने तो अपने सभी साथियों को यही डायरेक्शन दी है कि वो मर्यादा में रह करके गठबंधन धर्म निभाते हुए ही इस चुनाव को लड़ने का काम करें। अच्छे ढंग से ये चुनाव संपन्न होगा और हम लोगों की बड़ी सहजता के साथ जीत सुनिश्चित होगी। जो हमारा विपक्ष रहेगा, मेरा ऐसा मानना है, देखिए सबको हम ये किसी को ये नज़रअंदाज करें या किसी को कम आके तो वो भी उचित नहीं है। पर मुख्य रूप से तो जो लड़ाई हमारी है राजनीतिक रूप से, जो लोग सत्ता में हैं उनकी है। ये हम नगर पालिका, नगर परिषद का जो 46 का हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारी 2024 की भी तैयारी। अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी। तो रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारे 2024 की भी तैयारी है, और हम तो बार बार कह ही रहे हैं कि भाई ये चुनाव दरअसल सेमीफाइनल है। मूड पता चल जाता है जनता का। निकाय चुनाव का प्रदर्शन राजनीतिक दलों की स्थिति को साफ करेगा। पहला सवाल नंबर 2, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव ना लड़ने के क्या मायने हैं? कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, हरियाणा में हमेशा ज्यादातर वक्त में शासन में रही, फिर भी सिंबल पर नहीं लड़ रही है। क्या निकाय चुनाव में टिकट को लेकर हो सकता है टकराव? अब देखिए, अभी आपने अजय चौटाला जी को सुना, वो कहते हैं कि भाई गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मर्यादा में रह के चुनाव लड़ा जाएगा, एक फेयर टेस्ट। लेकिन चुनाव तो चुनाव होते हैं, वहां पर क्या फेयर और क्या अनफेयर? जब आमने सामने प्रत्याशी होंगे तो क्या कहा जाएगा कि आप हमें वोट दीजिए, फलाने को क्यों नहीं? तो ऐसे बहुत से सवाल हैं। तो फिर कुछ बातें जो है जनता भी समझ जाती है कि फेयर कितना रहता है। चुनाव है और चुनाव सभी को जीतना है, मूड भी तय हो जाएगा। तो ये कुछ सवाल हम लेकर आए थे आपके सामने, और जिस पर अब हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा का जो ये निकाय चुनाव है, ये इतना दिलचस्प क्यों होता जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। तो देखिए, कुछ सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं। सिंबल पर क्यों नहीं लड़ रही कांग्रेस? सवाल यह है कि क्या गुटबाजी से डर गई है, डर लग रहा है गुटबाजी का, और कांग्रेस कैसे फंसी हुई है। एक तरफ राज्यसभा पर भी हम बात कर लेंगे बाद में चर्चा के दौरान। विपक्ष, आप दावा करते हैं कि भाई हम सबसे बड़ा विपक्ष हैं, सरकार पूरी तरह से फेल है, हर मुद्दे पर फेल है, लेकिन फिर भी आप सिंबल पर नहीं लड़ पा रहे हैं। आप कहते हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, फिर तो आपको जरूर लड़ना चाहिए था। और यही बात सत्ता पक्ष के फेवर में चली जाती है कि वो एंटी इनकम्बेंसी भी झेल रही है, अगर मान लिया जाए विपक्ष की बातों को, उसके बाद भी वो सिंबल पे लड़ रही है। तो क्या ये फैसला बीजेपी के हक में होगा? और अगर सिंबल पे लड़ रही तो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान महामंथन करने के बाद ही किया जाएगा, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी देखिए कल की पार्टी है, नई आई है हरियाणा में, अभी तो सदस्य भी नहीं है, सदस्यता अभियान ही चल रहा है उनका। कुछ एक बड़े चेहरे आ गए अशोक तंवर की तरह, और कुछ एक सिनेमा जगत से, हरियाणवी सिनेमा जगत से। लेकिन उसके बाद क्या वो यहाँ पर कुछ कर पाएगी? लेकिन वो भी अपने सिंबल पे लड़ रही है, ये देखिए बड़ी बात। जेजेपी, अब जेजेपी के लिए सवाल सबसे बुनियादी ये है कि क्या मजबूरी में लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए लड़ रहे हैं, या नहीं आमने सामने रहना है। और फिर वो जो गठबंधन धर्म की बातें होती हैं, वो
किस आधार पर निभाया जाएगा जब आप आमने सामने होते हैं और आप जब तक दूसरे की कमी और अपनी खूबी नहीं बताएंगे कैसे चुनाव लड़ेंगे? सवाल तो हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक चौधरी जी प्रवक्ता जेजेपी हमारे साथ हैं, मनीषा सांगवान प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, ओंकार सिंह प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल और अश्विनी दुल्हेड़ा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सभी का बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, मैं आप ही से शुरुआत कर देती हूं जब तक बाकी मेहमान भी जुड़ते हैं हमारे साथ। आप लोग सिंबल पे लड़ने वाले हैं, कितनी तैयारी है और क्या बड़े मुद्दे लेकर जाएंगे आप जनता के बीच में? आज आम आदमी पार्टी की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से आम आदमी तैयार है। आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए तो हरियाणा के में जितने घोटाले हुए हैं अभी वो पूरे हरियाणा के सामने है। तो कभी पीछे आपने देखा होगा भिवानी में 500 करोड़ रुपए का सीधा घोटाला हुआ था, झज्जर में सीधा लाइट का घोटाला हुआ था। एक अगर नगर पालिका देखो तो हर एक नगर पालिका में घोटाले हुए थे और जो लोगों से काम के लिए बात की गई थी वो एक भी काम पूरा नहीं हुआ, जिसको लेकर के आज आम आदमी पूरी तरीके से ये चाहता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, आम आदमी खुद चुनाव लड़ेगा वहां का अपनी व्यवस्था परिवर्तन के लिए, नगर निगमों में जो जिस तरीके का भ्रष्टाचार उसको खत्म करने के लिए। आज जिस तरीके की व्यवस्था, आज कूड़े के अंबार, आप कहाँ भी किसी भी शहर में जाकर देख लीजिए कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, तो उनको खत्म करने के लिए, सारी चीजें ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार होकर के इस भ्रष्टाचार को खत्म करेगी। और ये भ्रष्टाचार हम पहले नगर निगम से शुरू करेंगे, खत्म करने का काम करेंगे, उसके बाद जो भ्रष्टाचार हमने नगर निगम से खत्म करेंगे तो उसके बाद फिर हम जाकर के अगली सीढ़ी पे आएंगे, क्योंकि जो सबसे पहले नगर है कि वहां तो भ्रष्टाचार किया गया है लोगों के द्वारा, उसको हम सबसे पहले खत्म करेंगे ताकि हरियाणा की जो जनता है, हरियाणा के जो शहरों में जो नगर निगम है उनमें ऐसे बहुत से काम होते हैं जो जिस तरीके से आज पूरे हरियाणा के जितने भी शहर हैं उतना आप देख लीजिए, हर एक शहर में एक ऐसे व्यवस्थाओं का बिल्कुल डामाडोल हो चुकी सारी व्यवस्थाएं, वो आप पानी की व्यवस्था ले लो, लाइटिंग की व्यवस्था ले लो। सर दुल्हेड़ा साहब, ये कहा जाता है कि दरअसल आम आदमी पार्टी अपना फॉर्मूला नहीं चेंज कर रही, उनको लगता है कि दूसरे को भ्रष्टाचारी बता कर ही वो सत्ता में आ जाएगी। आप क्या नया देंगे? मुझे ये बताइए, आपने भ्रष्टाचारों का जिक्र कर दिया, आप शुद्धिकरण की बातें कर रहे हैं, आप क्या नया देंगे? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर, कोई रोड मैप आपने कोई रोड मैप बनाया होगा सर? चलिए मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा। हमने जो रोड मैप बनाया है वो हम सबसे पहले कि जो आज शहरों में आप किसी भी गली में चले जाइए, शहर के किसी चौबरदे की तरफ आप देख लीजिए जाकर के, ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना रोडों की व्यवस्था है और ना ही किसी प्रकार के सीवर की व्यवस्था। थोड़ी सी बारिश आती है पूरे शहर तालाब बन जाते हैं, पूरे शहरों में एक तालाब की हो जाती है कि भाई जिस तरीके से उनमें नाव घुमा लीजिए आप, इतनी बुरी हालत शहर की हो जाती है। हम सबसे पहले उनको आकर के वो सारी व्यवस्था ठीक करने का काम करेंगे। उसके बाद जो आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हरियाणा के नगर निगमों में तो ये पार्टियां, उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी हाल के ही घोटाले हैं, ये तो अभी हरियाणा के बिल्कुल सामने है कि 500 करोड़ रुपए का घोटाला हरियाणा में भिवानी की किया गया। तो इस तरीके से ये जो घोटाले हो रहे हैं इससे आज पूरी जनता त्रास्त, जनता के पैसे की जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको अफसरों की जेब से होकर के और नेताओं की जेब में जिस तरीके का काम हो रहा है उसको हम बंद करेंगे और वो पैसा लोगों की व्यवस्था के लिए लगेगा, आम जन की व्यवस्था के लिए। ठीक है, बाकी दल के नेता कहते हैं, क्योंकि जब तक बाकी नेता जुड़ रहे हैं मैं आपसे एक सवाल और ले लेती हूँ। बाकी दलों के नेता कहते हैं कि आम आदमी पार्टी क्योंकि अभी नई है, उनके पास तो सदस्य भी नहीं है अभी उस हिसाब से, तो उस लिहाज से सिर्फ वोट काटने के लिए आ रही है, इस तरह के आरोप लगाते हैं। ये जो साथी हैं ये जो आरोप लगाते हैं कि इनके पास, अब हमारे पास तो पंजाब में भी आदमी नहीं थे, ये तो कहते थे कि पंजाब में कुछ भी नहीं इनका। पंजाब में हमने प्रचंड बहुमत लेकर के 92 के आम आदमी पार्टी को पंजाब के लोगों ने दी और इस तरीके से आज वहां सरकार चल रही है, पूरा देख रहा है। आज जिस तरीके से दिल्ली में हमने तीसरी बार सरकार बनाई है और अब जो एमसीडी के चुनाव दिल्ली में होने जा रहे थे, एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जो जनता थी वो जनता ने ये फैसला कर दिया था कि 250 सीट दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देने का काम करेंगे, तो पूरी बीजेपी बौखला गई और एमसीडी के चुनाव घोषित होने थे जिस दिन, उसी दिन ये कहकर के ये इतिहास में पहली बार होता है
कि चुनाव आयोग ये टाल देता है कि भाई ये चुनाव दोबारा से मंथन होगा, इसको पूरी तरीके से देखा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इनको जो डर है, तो ये डर इनको सता रहा है कि भाई ये इसी बात को कह करके अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि इनके पास आदमी नहीं है। और हम तो ये कहते हैं, इनको यही बहम बना रहे हैं कि भाई पास आदमी नहीं है। आज हरियाणा में हमारे पास रोज ही ऐसे लाखों आदमी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं जो हरियाणा को बदलना चाहते हैं, हरियाणा में एक अच्छी व्यवस्था लेकर के आना चाहते हैं, हरियाणा को के बच्चों को रोजगार, हरियाणा चलिए ठीक है सर, ठीक है, मैंने आपको पूरा समय दिया सर, आपकी सारी बातें सुनी। एक बार बाकी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी हम बातचीत शुरू कर देते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, विवेक चौधरी जेजेपी की तरफ से हैं, ओंकार सिंह आईएनएलडी की तरफ से हैं और मनीषा जो है वो जुड़ेंगे भी कांग्रेस की तरफ से। सत्यव्रत शास्त्री जी, इतनी मीटिंग्स होंगी सर, इतना मंथन होगा, आपके सहयोगी 8 सीटों पर कैंडिडेट्स उतार देते हैं लेकिन आप लोग अभी तक इंतजार में हैं, बेशक से आप अलग अलग लड़ रहे हैं, सर क्या विशेष कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। यहाँ हर बात के ऊपर पूरा चिंतन मनन और सबकी राय लेकर निर्णय होते हैं। वन मैन शो जहां होता है उसको जहां भी जब मर्जी जैसा कहो, एक व्यक्ति होता है बोलने वाला, वो बोल देगा, उसी को वो ब्रह्म वाक्य मानकर आगे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी विचारों के आधार के ऊपर और व्यक्तियों के आधार पर तयशुदा नियमों और कार्यक्रमों के आधार पर चलती है, इसलिए पीसती थोड़ा लेट है लेकिन पीसती बारीक है। ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है। इसलिए समय से पूर्व और बहुत ज्यादा उतावलेपन में हम कभी रहते भी नहीं है कि वो उसको खड़ा कर दो उससे पहले उसको कर दो, वो खड़ा करे उससे पहले उसको कर दो। हम अपने नीति और अपने कार्यक्रमों के आधार पर जो व्यवस्था के अंदर नेता और बाकी कार्यकर्ताओं की सलाह जिसके ऊपर जुड़ जाती है उसके बारे में निर्णय करके आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ कोई विरोध, हमारे यहाँ कोई मान मनोबल ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, क्योंकि एक बड़ा संगठन है और एक व्यापक जनाधार के लोग भारतीय जनता पार्टी में है और एक अच्छी टीम स्थानीय निकाय चुनाव में निकल कर आए, इसके लिए आवश्यक है कि वो सब प्रकार के एंगल्स को देखकर आगे बढ़े और अच्छे उम्मीदवार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सीधा चुनाव की प्रक्रिया है, ये जिस प्रकार की बात आप अभी आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे, प्रवक्ता कह रहे थे कि इस भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सीधा चुनाव करके कहा। जो खरीद फरोख्त होती थी और लाखों नहीं करोड़ों में जो सौदा होता था और उसके बाद जो भ्रष्टाचार होता था, उसको निर्मूल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था खड़ी की है और जनता इसको स्वीकार कर रही है और जनता के निर्णयों के ऊपर ये मोहर लगेगी तो देश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त के बाद जो आम आदमी पार्टी करती है वो सुरेंद्र जैन के बारे में बोलती नहीं है। पंजाब में खालिस्तान के उग्रवादियों की बना और सार्वजनिक है उसके ऊपर वो कुछ बोलती नहीं है। हरियाणा में वो केवल यदि विकल्प हो सकती है तो कांग्रेस और बाकी का होता है और देश में जहां भी विकल्प होगा वो उनका होगा। भारतीय जनता पार्टी तो दिखाई रही है दिल्ली और पंजाब में। सर एक सवाल और, आपकी बात का मैं जवाब लूंगी उनसे। आप मुझे ये बताइए, जिन जिन जगहों पर आप और जेजेपी आमने सामने होंगे, आप क्या कह के वोट मांगेंगे? देखिए, हम और जेजेपी प्रांतीय गठबंधन में साथ हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में मुद्दे और व्यक्ति अलग अलग होते हैं और हम अपनी नीति और नीयत के आधार पर, नेताओं के आधार पर वोट मांगेंगे। सामने वाले क्या क्या के बातें हैं वो तो उनकी रणनीति है। हम किसी की आलोचना के आधार पर और किसी के स्थान पर स्थापित होने के लिए नहीं है। हम अपनी नीति और नेता और कार्यक्रमों के आधार पर जनता के बीच जाते हैं। हमें किसी की आलोचना करने के लिए या किसी को रिप्लेस करने के लिए नहीं आते। देखिए सर, आप तो इतने अनुभवी हैं। अब जब चुनाव तो चुनाव होता है, अजय जी कहते हैं कि भाई फेयर गेम है और जेजेपी कहती है, लेकिन जब आप चुनाव लड़ने जाते हैं तो चुनाव है और जीतना भी है, तो कुछ तो कहेंगे। तो आप अगर बच के बोल रहे हैं तो मैं आपकी बंदिश मान लेती हूँ इसे थोड़ी सी। नहीं, मैं चाहूंगी आप खुल के बताइए। आप जितना बुलवाना चाहेंगी और जिस रूप में बुलवाना चाहेंगी, मर्यादाओं में और पार्टी की नीतियों में बंद कर मैं बात करूंगा। मैं कहता हूं कि चुनाव के अंदर दो प्रकार की बात होती है। जैसे आम आदमी पार्टी एक रिप्लेसमेंट की बात करती है, बाकी पार्टियां भी अपने अपने एजेंडे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापित मूल्यों और जिस स्थापना के साथ जिन उद्देश्यों को लेकर चली थी, आज तक उन उद्देश्यों
पूर्ति के लिए ठीक सर, अब सर मैं उन कार्यक्रमों के आधार पर जो नेता डेवलप होती है उसको लेकर चलिए मैं समझ रही हूँ। जब तक ऑफिशियली अभी देखिए सर, आपकी बात तो मैंने पूरी सुनी, और क्योंकि इस तरह की कोई खबर अभी नहीं है, अब चर्चाएं बेशक से हो कि भाई अलायंस आज नहीं, कल नहीं, परसों थोड़ा सा रुक जाएगा, तो जब तक ये खबर नहीं आती मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी कि वो तारीख क्या है, बता दीजिए। और आप इसीलिए मुझे ये नहीं बता रहे हैं, इसीलिए आप मुझे नहीं बता रहे हैं कि भाई हम क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे याद है मैं सर सुनिए, पिछले दिनों मैं चर्चा कर रही थी तो आप ही की पार्टी के एक प्रवक्ता थे, वो कहते कि हमारा मूल और संविधान दोनों अलग है जेजेपी से। उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए थे बाकायदा। तो उस लिहाज से जब तक ऑफिशियल चीजें नहीं हो जाती तब तक तो मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी, और मैं पूछ भी लूंगी तो आप मुझे बताएंगे नहीं, इतना तो नहीं। आप एक स्पष्ट प्रवक्ता हूं, आप जिस अच्छा तो ठीक है, आप मेरे इस सवाल का जवाब तैयार नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप मेरे इस सवाल का जवाब तैयार रखिएगा कि जब आप लोग मैदान में जाएंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट तो ये 24 की ही है सर, तो क्या कह के वोट मांगेंगे मैं आपसे जरूर पूछूंगी। और कब तक हैं आप लोग साथ में, कब अलग होने वाले हैं, कोई तारीख हो तो बताइएगा। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों से भी एक बार रुक कर लेती हूँ। विवेक चौधरी जी जेजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं। विवेक जी, आप लोगों ने तो प्रत्याशी भी उतार दिए हैं, मैदान में भी है, मेरा सवाल ये आपसे भी उतना ही जरूरी हो जाता है, क्या कह के वोट मांगेंगे? मुश्किलें खड़ी हो गई, इसका तो जवाब दीजिएगा। लेकिन दूसरी बात की तारीफ हो रही है कि आप लोग अपने सिंबल पे लड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, इसकी तारीफ हो रही है। आज कहीं ना कहीं आपने जिस तरह से कहा कि क्या कह के लड़ेंगे, वो कुछ दलों की आदत है दूसरे की आलोचना करके और फिर चुनाव में जाना या अपने आप की अपनी वाहवाही कराना। आज जेजेपी पहले दिन से प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ चलती है। आज हम एक विजन के साथ चले थे और उसी विजन को लेके नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव में भी जाने का काम। किसकी आलोचना करनी है या क्या करना है, वो उस चीज पे हम ध्यान नहीं देते। हम ध्यान देते हैं क्या हमने करके दिखाया और आगे क्या क्या करना है। लोकल चुनाव है, लोकल मुद्दों के ऊपर चुनाव है, उनकी बात की जाए तो अच्छा है। अगर मैं वहां जाके कह दूं कि मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, आप डीजल के रेट कम करा देंगे और पेट्रोल के रेट कम करा देंगे, ये बातें नहीं चलती। सुनिए जिस तरह से ये लोग करप्शन पे इल्जाम लगा रही हैं, करूंगी फिर, क्योंकि आप जो बातें कह रहे हैं ना वो बिल्कुल अलग हो रही हैं। मैं आपसे सीधा पूछती हूँ, चलिए आप लोग इस तरह से अकेले लड़ने के लिए या इस तरह से लड़ने के लिए तो तैयार नहीं थे, ये बात तो सच है, क्योंकि आपके सभी बड़े नेता बार बार कह रहे थे कि हम साथ में लड़ेंगे, ये बात तो सच है ना सर? तो एकदम से जब ये फैसला होता है कि भाई अकेले लड़ेंगे, तो आपकी कितनी तैयारी थी वो आप मुझे सच बता देंगे तो मैं, मेरे दर्शक जान जाएंगे। नहीं, फ्रॉम दी तो उस हिसाब से आपको दिख चुकी है किस तरह से 8 कैंडिडेट क्लियर कर दिए गए, तैयारी आपको दिख चुकी है। और शो की शुरुआत में आपने एक सवाल किया था कि जेजेपी किस लिए लड़ रही है, लड़ने के लिए लड़ रही है या जो भी आपने कहा। हाँ, नहीं, मैं फिर से कह देती हूँ इस बात को कि जेजेपी क्या सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रही है? क्योंकि गांव में और शहरों में वोटों का बहुत फर्क है। मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जेजेपी लड़ रही है तो जीतने के लिए लड़ रही है। ठीक है, आज कहीं ना कहीं हमारे 10 विधायक, 10 विधायकों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देखिए कि कहीं ना कहीं शहर का इलाका और शहरी इलाका आता है। आप आज शाहबाद की बात कीजिए, आप नरवाना की बात कीजिए, आप जुलाना की बात कीजिए, आप जो भी सीट कहेंगे, आप टोहाना की बात कीजिए, सभी में शहरी इलाका आता है। ये एक छाप लगाना कि गांव की पार्टी है या शहर की पार्टी नहीं है, तो हम वहां से जब जीत के आए हैं तो शहरों में हमारा क्यों नहीं? आज पंचकूला शहर है, पिछला चुनाव हमने जो पंचकूला में हुआ था नगर निगम का, उसमें हमारे एमसी जीत के गए हैं। आज सभी जगह पे जेजेपी के वर्कर्स हैं और जेजेपी अच्छे से काम कर रही है। वो आप देख भी सकते हैं किस तरह की, आपने सवाल किया किस तरह की तैयारियां थी। आपकी तैयारी थी कि गठबंधन में लड़ेंगे। मैडम, अगर हमारी तैयारी गठबंधन में लड़ने की थी तो हमारी तैयारी अकेले लड़ने की भी थी। पिछले जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ कि चुनाव होने हैं, तब से हमारी पार्टी ने प्रभारी भी लगा दिए। जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पे प्रभारी भी नियुक्त किए गए, कैंडिडेट्स की लिस्ट मांगी गई, बूथ वाइज सभी वर्कर्स की मीटिंग की गई, सारा काम पूरा है।
और देखिए, अगर आप ये बात कह रहे हैं सर, देखिए फिर मेरे पास एक सवाल और है आपके लिए। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि आपकी अकेले लड़ने की भी तैयारी थी, कई प्रोग्राम्स में मैंने आप ही की पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा है कि आपके पास कोई प्लान भी है क्या। मुझे याद है शायद आप लोगों के आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो, बातचीत ना हुई हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई प्लान भी नहीं है हमारे पास, हम तो मिलकर लड़ने वाले थे। आप ये बात आज कह रहे हैं तो फिर मैं आपकी बात को आगे बढ़ा के, सुनिए तो सही सर, मैं एक बार बात पूरी कर लूं। मैं आपकी बात को मानती हूं, आपने कहा कि हम अकेले के लिए भी तैयार थे, तो क्या आपको ये हिंट था कि बीजेपी आपको एन मौके पे छोड़ देगी? नहीं, ऐसा कोई किसी ने किसी को नहीं छोड़ा और ना ही कोई छोड़ता। चुनाव, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, जब भी चुनाव आता है उसका धर्म है कि वो अपनी तैयारी पूरी करे। हमने भी वही काम किया, हम पूरी तैयारी में हैं और पूरी तैयारी में थे। जो गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला था वो था कि गठबंधन में, क्योंकि अगर पंचकूला की मैं बात करूं, अम्बाड़ा की बात करूं, सोनीपत की बात करूं, तो हमने नगर निगम के चुनाव गठबंधन में लड़े, ठीक है, बीजेपी के साथ। आज परिस्थितियां कुछ और हैं, नई गठबंधन में लड़ रहे, तो अकेले लड़ने के लिए भी तैयार। ठीक है, चलिए आपकी बात आ गई और उसमें कोई बुराई नहीं है और आप लड़ रहे हैं। लड़ना सबसे बड़ी बात तो तारीफ की होती है कि आप लड़ने का फैसला ले लें। जीत हार बाद की बात है। थोड़ा सा सर, अभी मैं बाकी मेहमानों को एक बार शामिल कर लूं। सर, मैं बाकी मेहमानों को छोटा सा मैं जवाब देना चाहूंगा, 10 सेकंड में जवाब देना चाहूंगा। मैंने 10 सेकंड में ही जवाब देना चाहूंगा। मेरे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता साथी हैं, उन्होंने बहुत लच्छेदार भाषण देने का काम किया। ये कहते हैं हमने पंजाब में ये किया, पंजाब में वो किया। पंजाब में आपने क्या किया? गुंडागर्दी को और आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया। किस तरह? ठीक सर, ठीक है, पंजाब और दिल्ली पर अभी नहीं जाए। ठीक है सर, अभी पंजाब और दिल्ली पे नहीं जाएंगे। नहीं सर, अभी मुझे बाकी मेहमानों से बात करने दीजिए। मैं शुरू में, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि सभी प्रवक्ता अपनी बात पूरी रख पाए और सभी की बातें आराम से जाए। मनीषा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ मनीषा जी, आप ये बताइए, कांग्रेस पार्टी क्यों सिंबल पर नहीं लड़ रही? डर है गुटबाजी का? अभी तक भी उभर नहीं पाए गुटबाजी से? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और देखिए, अहम मुद्दा ये नहीं है कि कौन सी पार्टी सिंबल पर लड़ रही है, कौन सी नहीं। मेरी नजर में अहम मुद्दा ये है कि 6.5 साल बाद क्यों चुनाव करवाए जा रहे हैं। हमारे संविधान में क्या लिखा है? आर्टिकल 243 पढ़िए कि हर 5 साल में चुनाव हो जाने चाहिए। तो ये सरकार, इस सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं 6.5 साल के बाद चुनाव करवाकर, और पंचायत के चुनाव तो अभी भी नहीं करवा रही। तो ये सवाल तो आपको सरकार से पूछने चाहिए, इस तरह के सवाल, कि इस सरकार ने संविधान की धज्जियां क्यों उड़ाई। क्या संविधान कोई मजाक की चीज है? बताइए। मैं आपसे फिर पूछूंगी मनीषा जी, कांग्रेस पार्टी सिंबल पर क्यों नहीं लड़ रही है? मैं आपसे फिर पूछूंगी। और आपकी पार्टी के नेता कहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सरकार ने सब फेल कर दिया, सब कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, वो फिर भी सिंबल पे लड़ रहे हैं। अभी जब चुनावों की तारीख आ गई है तो मैं तो चुनाव पर ही बात करूंगी, फिर इसके बाद पाइपलाइन में पंचायत चुनाव है। देरी क्यों हुई वो उस पर बाद में बात होगी, लेकिन बिल्कुल तो नहीं, बिल्कुल देरी हो रही है, देरी हो रही है। हमेशा से ही चुनाव बिना सिंबल के लड़ते आए हैं सभी पार्टी। नहीं, अभी पहली बार सिंबल पर चुनाव लड़े, और बीजेपी आनंद फानंद में ये चुनाव करवा रही है। पिछले साल ये चुनाव क्यों नहीं करवाए? चलिए, किरण चौधरी, जब उत्तर प्रदेश में, किरण चौधरी आपकी पार्टी की नेता, मनीषा जी, किरण चौधरी आपकी पार्टी की नेता है। हमारे पार्टी के जो लीडर हैं वो है भूपेंद्र कहेंगे, पार्टी के सभी विधायक उसे मानेंगे। नहीं, बीच में देखिए, हमारी पार्टी के लीडर, हमारी पार्टी के लीडर हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहेंगे सभी विधायक उसको मानेंगे, सभी पार्टी के वर्कर्स उसी को मानेंगे। ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानती हूं और मैंने इसी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही स्टेटमेंट को कोट किया। बड़े नेता हैं और हरियाणा में हमेशा कहा जाता है कि पिछला चुनाव भी जब सीटें आई हैं आपकी 30-31, तो कहा गया कि कांग्रेस नहीं जीती, हुड्डा साहब जीते हैं, उनके एमएलए जीते हैं। चलिए, मैं इसको भी आगे बढ़ा देती हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ मनीषा जी, किरण चौधरी कहती है कि सिंबल पे लड़ना चाहिए था। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी जिसका जिक्र आपके नेता करते हैं बार बार, सरकार को फेल कहते हैं, 10 में से 0 नंबर देते हैं, अगर वो उसके बाद भी सिंबल पे लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लड़ती? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, डर है क्या गुटबाजी का? कोई डर नहीं है गुटबाजी का। बीजेपी आनंद फानंद में ये चुनाव करवा रही है, और अभी हमारे संगठन का विस्तार होना है, संगठन के चुनाव होने जा रहे हैं,
ये एक मुख्य कारण है। और हमेशा से ही देखिए, हमेशा से ही बिना सिंबल के नगर निकाय के चुनाव सत्यव्रत जी प्लीज उन्हें एक बार बोलने दीजिए। मैं आपके आप काउंटर करना एक सेकंड राजस्थान में पिछले साल नहीं आपने पिछले साल चुनाव क्यों नहीं करवाए? 5 साल की अवधि तो पिछले साल पूरी हुई थी। आप इस अब 6.5 साल के बाद हमेशा से था, अभी भी है और रहेगा। अपनी टीम बनाई थी, हमेशा से था और अभी भी है और रहेगा। नहीं मनीषा जी, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पिछले अध्यक्ष, उससे पिछले अध्यक्ष और उससे पिछले अध्यक्ष अपनी टीम बनाई थी? देखिए नहीं, जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, तो आप भी प्लीज मत बोलो। सत्यव्रत जी प्लीज उन्हें बात पूरी करने दीजिए। नहीं सत्यव्रत जी बैठे सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप काउंटर करना जब आपका नंबर आएगा प्लीज सर। चुप रहूंगा। आप विषय को लेकर डाइवर्ट करेंगे, हमें जरूर बोलना पड़ेगा। सही सवाल पूछ रही हूँ, आप 6.5 साल के बाद चुनाव क्यों करवा रहे हैं? पिछले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, राजस्थान में चुनाव हुए, किसी और प्रदेश में 6.5 साल के बाद कह रहे हो कि अभी भी हड़बड़ाहट में करवा दिए, यानी आपको समय और चाहिए था। आप मैं अपने निश्चित समय में बोलूंगी, आपको समय सत्यव्रत जी मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप बीच में मत बोलिए। जब आपके पास में आऊंगे आप काउंटर कीजिएगा। अभी बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की आवाज बोल रही हूँ, उन्हें अपनी बात करने दीजिए ना। सत्यव्रत जी उन्हें अपनी बात करने दीजिए प्लीज। बोल रही हूँ सत्यव्रत जी, उन्हें अपनी बात तो रखने दीजिए। मैं उनसे काउंटर सवाल कर रही हूँ और वो मेरे सवाल से नहीं भाग पाएंगी। वो आप चुनाव संविधान को, आप हमारे संविधान को हल्के में नहीं ले सकते। और हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि 5 साल पूरे होते ही चुनाव हो जाने चाहिए। मनीषा जी आप 6.5 साल संजीदगी समझ रही हैं। 6.5 साल हो मनीषा जी ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। देखिए ये पार्टी का ठीक है, तो मैं आपकी फाउंडेशन बना लेती हूँ उसे। ठीक, हाँ जी, आपने एक पर्टिकुलर विधायक को कोट किया, आपने ये नहीं देखा कि बाकी के 30 विधायक क्या कह रहे हैं, और वो उस विधायक का पर्सनल ओपिनियन था। मनीषा जी फोकस क्यों कर रहे हैं? मनीषा जी सुनिए, पहले तो शांत हो जाइए। हम यहाँ पर बहुत हेल्दी चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। आप अगर किसी बात से कोई नाराजगी है, कोई गुस्सा है, निकाल दीजिए। हम अच्छी चर्चा करते हैं, ठीक है, आराम से। आप तो डेट आ गई है। चलिए, बीजेपी ने इंटेंशनली लेट किए इलेक्शंस, ठीक है, मान लेते हैं उस चीज बहुत लेट किए, ठीक है, 1.5 साल, हाँ ठीक है, उन्होंने लेट किए। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं कि कांग्रेस पार्टी, एक सवाल देखिए, ये सब कुछ सवाल होते हैं ना मनीषा जी, पीछा नहीं छोड़ते हैं। और आप ऑपोजिशन, आप देखिए, आप ही के नेता कहते हैं, मैं बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जिक्र करूंगी, चलिए मैं किसी और नेता की बात ही नहीं करूंगी। आपने कहा कि आपके नेता हुड्डा साहब कहते हैं हम सबसे मजबूत विपक्ष हैं, किसानों के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर। आपके दीपेंद्र हुड्डा जी भी, मैं उनकी पूरी ट्विटर वॉल खंगाल लीजिए, वो ट्वीट करते हैं, सारी बातें करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि क्या रीजन था कि कांग्रेस पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ी, और ये माना जा रहा है कि क्या एक गुटबाजी रीजन था, या लग रहा था कि नहीं इंटरनल चीजें ठीक नहीं हैं, लगा कि प्रत्याशी इधर उधर हो जाएंगे? आप कह दीजिए नहीं है, ऐसा नहीं है, डेट्स पे क्यों उलझना? पहले तो कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। सभी ने, हरियाणा में सभी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अपना लीडर मान लिया है, तो कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। गुटबाजी होती तो सभी मीटिंग अटेंड नहीं करते, तो कोई गुटबाजी नहीं है। ये निर्णय सभी ने मिलकर लिया है। चलिए ठीक है, इस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ठीक है, आपकी बात आ गई, और मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा शांत रहें और मुस्कुरा के आराम से अपनी बात रखें, डिबेट करें, क्या दिक्कत है? सत्यव्रत जी देखिए शुरू से मुस्कुरा रहे हैं, तो ये सब कोई इतने बड़े मसले नहीं है। हमारे साथ ओमकार जी हैं। ओमकार सिंह जी, मैं माफी मांगती हूँ, आपके पास आने में थोड़ा सा वक्त लगा। आपके जो मित्र लोग हैं, आप देखिए किस तरह से झगड़ा करते हैं ये लोग। ओमकार जी, एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी इंटरनेशनल लोकदल की, एमएलए एक फिर भी सिंबल पे लड़ेंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि कितनी तैयारी है आपके पास, क्योंकि कहा जाता है कि भाई इंटरनेशनल लोकदल का तो काडर नहीं है, अब रीच नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, और आपके विरोधी तो आपके अस्तित्व पर ही सवाल उठा देते हैं। तो फिर आप लोग किस तरह से तैयार हैं इस चुनाव में? बताइएगा, कोई रोड मैप आपका हो तो। जीनत जी, मैं बताना चाहता हूं, लोकतंत्र में किसी नेता या पर नेता का कोई मतलब नहीं होता। लोकतंत्र में राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, जनता चुनती है। जो लोग हमारे अस्तित्व पर चुनाव चिन्ह लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं,
उन लोगों को इस चुनाव में पता लग जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ इस चुनाव में हमारी क्या तैयारी है। आज हम धरातल पर बात करते हैं, प्रत्येक नगर परिषद में समस्याएं क्या हैं, म्यूटेशन नहीं हो रही है, एनडीसी नहीं मिल रही है, टैक्स का पोर्टल पिछले 2 महीने से बंद था, 2 महीने पहले खुला है, परिवार पहचान पत्र नया लागू कर दिया गया है। और परिवार पहचान पत्र में हरियाणा सरकार ने क्या धोखा किया जनता के साथ। मां इन्होंने क्या दिया कि एक आमदन का खाना था, उसमें किसी ने बिना सोचे समझे अपनी आमदन भर दी। फिर मुख्यमंत्री जी ने एक नया रूल निकाल दिया कि जिस व्यक्ति की आमदन 1,80,000 से ऊपर परिवार पहचान पत्र में है, उसकी बुढ़ापा पेंशन कम बंद कर दी गई। ये कहां का मजाक है। जब चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन लगाई थी तो वहां पे आमदन का कोई क्राइटेरिया नहीं था। और मैं बताना चाहता हूं पूरे विश्व में जहां भी चाहे नौकरी वाले को पेंशन मिलती है, चाहे विधायक को मिलती है, चाहे किसी अन्य को मिलती है, कहीं भी आमदन का क्राइटेरिया नहीं है। इन्होंने हरियाणा में परिवार पहचान पत्र एक नई सिरदर्दी हमारे ऊपर बांट दी। आज 15 तरह के पहचान पत्र पहले ही हैं इंडिया के अंदर, वोट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, 15 तरह के हैं, मैं गिनवा सकता हूं। आज एक नया ठोक दिया, उसके ऊपर आ जाइए। पर नगर परिषद के चुनाव हैं, पूरे हरियाणा में 30 लाख पुरानी प्रॉपर्टी आईडी थी और 10 लाख इन्होंने नई बना दी, 40 लाख प्रॉपर्टी आईडी बना दी इन्होंने। और 40 लाख में से 30 लाख जो पुरानी थी उन सारी प्रॉपर्टी आईडी का नंबर चेंज कर दिया। आज मेरा नाम ओमकार सिंह है, कल मेरा नाम सुरजीत सिंह रख देंगे ये। मेरी प्रॉपर्टी आईडी का नाम चेंज कर दिया। और 40 लाख प्रॉपर्टी आईडी जिस फर्म ने बनाई वो जयपुर की फर्म है, उस फर्म को हरियाणा के बारे में कुछ नहीं मालूम। इस एक एक प्रॉपर्टी आईडी में किसी में गज गलत है, किसी में नाम गलत है, किसी में पिता का नाम गलत है, किसी में नगर का नाम गलत है और कहीं कहीं तो शहर का नाम भी गलत कर दिया इन्होंने। ये जनता के साथ मजाक किया इन्होंने। अब मैं बताना चाहता हूं कि इनेलो की क्या तैयारी है। हमारे प्रत्येक साथी जहां जहां चुनाव है नगर परिषद में जनता के कार्य करवाने के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, मैं मानता हूं हमारा एक ही एमएलए है, लेकिन हमारा एक ही एमएलए 99 पर भारी पड़ता है। उस एक एमएलए ने किसान आंदोलन के दौरान इस्तीफा दिया, फिर जीत दर्ज करके आए। क्या बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस किसी में इतनी ताकत है अपने किसी भी नेता से इस्तीफा दिला के दोबारा उसी सीट से जीत कर आ जाए? नहीं है। हम धरातल पर काम करने वाले बंदे हैं। मैं मानता हूं आज हमारी क्योंकि आपसी परिवार में बंटवारा हो गया, पार्टी में बंटवारा हो गया, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त आता है जो समय का चक्कर घूमता है, हंसने वाले रोने भी लगते हैं और रोने वाले हंसने भी लगते हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप होते थे, प्रत्येक व्यक्ति का नाम सबसे लास्ट में आता था। रातों रात व्हाट्सएप वालों ने ऐसा चेंज कर दिया कि हमारा नाम पहले नंबर पे आ गया और जो पहले वाला था वो लास्ट नंबर पे चला गया। ये बात समझने की है, समय का पहिया घूमता है। अब मैं बताना चाहता हूं गठबंधन सरकार के सामने क्या धर्म है। डॉक्टर अजय चौटाला जी ने बोला कि हमारे साथी गठबंधन धर्म निभाते हुए मर्यादा में चुनाव लड़ेंगे। फेयर गेम मेरे से छोटे हैं। हाँ, उन्होंने कहा फेयर गेम। पूछना चाहूंगा गठबंधन धर्म क्या है और मर्यादा क्या है। ये जनता में जब जाएंगे, मान लीजिए नारायणगढ़ के चुनाव में, नारायणगढ़ में बीजेपी का भी खड़ा होगा, जेजेपी का भी खड़ा होगा, तो जेजेपी वाले जाके क्या बताएंगे, ये सड़क हमने बनाई है, बीजेपी वाले कहेंगे हमने बनाई है। जेजेपी वाले कहेंगे ये चुनाव, ये विकास हमने कराया, बीजेपी वाले कहेंगे ये कराया। ये एक दूसरे का बचाव करेंगे, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाएंगे। अगर वोट भी मांगेंगे तो भी किसी को ये तो बोलेंगे भाई वोट मेरे को देना, बीजेपी को ना देना। तो कहां रह गया गठबंधन धर्म? क्यों जनता को धोखे में रख रहे हैं? जनता धोखे में आने वाली नहीं। वो समय अलग था जब जेजेपी ने बीजेपी के विरोध में अपनी जीत दर्ज कराई। मैं मानता हूं इन्हें 10 सीटें मिली, लेकिन 10 सीटें बीजेपी के विरोध में मिली। और इस बार जनता ने बीजेपी को नकार दिया था। 90 में से 40 सीटें आई थी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस की बात है, मेरे भाई विवेक चौधरी जी मेरे से छोटे हैं, इनकी पार्टी जो ये कहती थी ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, जो ये कहती थी हम इनको बीजेपी वालों को यमुना पार पहुंचाएंगे, अरे यमुना पार क्या पहुंचाना, उन्हीं की गोदी में जाके बैठ गए। ये जनता के साथ धोखा हुआ है। और ये पहला चुनाव आ रहा है जिसमें जनता इनको जवाब देगी। एक चीज और बताना चाहूंगा, जल्दी। हाँ। अभी तक बीजेपी ने इनका प्रयोग किया, इनका यूज किया। ये बीजेपी यूज एंड थ्रू करती है मेरे भाई, अभी भी सोच लो। इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में
महबूबा मुफ्ती से अलायंस किया, उसके बाद क्या किया ये सबके सामने है। बीजेपी ने एलनाबाद और बड़ौदा का चुनाव जेजेपी की वोट ली उन चुनाव में, और इनका कैंडिडेट भी नहीं उतरा कहीं पे। और 3 नगर निकाय विभाग के 3 नगर निगमों के चुनाव हुए, कहीं पे भी जेजेपी का कैंडिडेट नहीं उतरा। बीजेपी ने इनके वोट ले लिए। झूठ बोलने से पहले बात पूरी करने दीजिएगा उनकी, प्लीज बात जल्दी पूरी कीजिए सर। हाँ। आज बीजेपी को नजर आ रहा है कि जेजेपी की स्थिति किसान आंदोलन के करके गांव में और शहरों में लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए उन्होंने इसका साथ छोड़ने का एक बहाना लगाया। आज अगर एक बात सोचने की है, जब सत्ता में दोनों पार्टियां हैं, जब सरकार में दोनों पार्टियां हैं, तो चुनाव में गठबंधन क्यों नहीं? अगर चुनाव में गठबंधन नहीं तो क्या जहां पे चुनाव लड़ने जाएंगे वहां ये जेजेपी वाले बीजेपी की तारीफ करेंगे? और इस सवाल का जवाब नहीं। ठीक है सर, अभी ओमकार जी आपको मैंने पूरा समय दिया सर। आपकी कोई बात मुझे नहीं लगता कि अभी रही होगी। एक बार मैं आपकी बातों के जवाब ले लेती हूँ। आपने जो बात कही, आपने एक चीज और कही, उस पर जल्दी से जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि आप अभी भी वक्त है, जेजेपी वालों को थोड़ा सोचना चाहिए इस्तेमाल, और आप कश्मीर तक चले गए, आपने पीडीपी का जिक्र किया, ठीक है। तो आप कोई संभावना है कि ये परिवार इकट्ठा हो जाएगा, साथ में चुनाव लड़ेंगे, कुछ ऐसा है तो बता दीजिए। देखिए जीनत जी, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, लेकिन हमें जब भी जेजेपी वाले मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारा परिवार मिला है। मेरा भाई विवेक चौधरी भी मिलता है तो मेरे को लगता है मेरा छोटा भाई मिला है। मन में फर्क नहीं है, ठीक है, पार्टियां अलग अलग हैं, अलग अलग रहेंगी तो अलग अलग रहेंगी। मुझे बात अच्छी लगी कि आपने हमारे में और इनके भी है। ठीक है, मुझे आपकी 2 बातें जरूर अच्छी लगी। एक तो आपने जो पूरा निकाय में जो प्रॉब्लम्स हैं जनता की, उसका जिक्र किया था शुरू में, और दूसरी ये बात अच्छी है, ये इस तरह की नैतिकता की बातें अच्छी लगती है। चौधरी साहब, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? ऐसी कौन सी बात हो गई कि आपको हंसी आ गई? आज कहीं ना कहीं मेरे बहुत ही आदमी ओमकार जी ने बहुत सी बातें, कहीं जम्मू कश्मीर, कहीं कन्याकुमारी, पता नहीं कहाँ घुमाई। नहीं घूमनी है, एग्जांपल्स रखे और आपकी चिंता की है। एग्जांपल मैं अगली बात पे ही आ रहा हूँ। एग्जांपल्स रखे और बहुत सी बातें कही, परफेक्ट के आधार पे नहीं। पहले इन्होंने कहा चुनाव के बीच में बीजेपी के बारे ये कहते थे। अरे आपके नेता भी कुछ कहते थे, उसको भी याद कीजिए। आपके नेता कहते थे अगर दुष्यंत चौटाला चुनाव जीत गया उचाना से तो मैं राजनीति छोड़। आज कहीं ना कहीं वो बात भी याद। अगर फैक्ट्स की बात करूं तो इन्होंने कहा कि जो पिछले चुनाव हुए उनमें जेजेपी का कोई भी कैंडिडेट नहीं था। अगर पंचकुला, अंबाला और सोनीपत की बात तो ओमकार जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अंबाला में भी जेजेपी के कैंडिडेट थे, पंचकुला में बकायदा कैंडिडेट जीते भी हैं, चुनाव भी लड़े। सोनीपत में मेयर और एमएलए की बात मैं जो बात नहीं आपने जो बात कही चुनाव में कैंडिडेट नहीं, आप सुनने की बात, जिस मेयर का जिक्र नहीं किया ओमकार जी, मेयर का जिक्र नहीं किया, झूठ से नफरत है, झूठ ना बोलिए। मैं मेयर का जिक्र कर रहा हूँ। बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर सारा पैनल बैठा है, अगर आपने मेयर का जिक्र किया हो तो कहिए। आपने कहा कहीं भी इनके कैंडिडेट, मैं आप मेयर का जिक्र कर रहा हूँ, आप मेयर के जवाब दे दीजिए। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ। जिस तरह से हमारा गठबंधन है उसी परसेंटेज के हिसाब से हमने चुनाव लड़ने का काम। अगर मेयर की आप बात करते हैं, उकलाना की अगर बात करें तो वहां कौन लड़ रहा है चुनाव? दारूहेड़ा की बात करें, वहां कौन लड़ रहा है चुनाव? आज कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपने अपने गठबंधन या जिस तरह उनका संगठन है उस तरह से लड़ने का काम करती है। आपने अपनी पार्टी की तारीफ करी, बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। किस तरह मैं आपको कहूँ, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या आप कह रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, आप दूसरे की आलोचना करने से पहले 4 बार सोचिए। आलोचना से कुछ नहीं होगा जनाब। मैंने आलोचना नहीं की, मैंने पूछा आप क्या मुद्दा लेके जाओगे? मुद्दा मैं बता रहा हूँ, फैक्ट्स के साथ आइए। अगर कोई कमी है तो फैक्ट्स के साथ आप रखिए जनता के बीच में। आप किसी की आलोचना ना कीजिए। कमी आप में भी है, कमी सभी में है, कमी को कमी मानिए। आज चुनाव जिस चीज का है उसी के ऊपर रखा जाए। चलिए ठीक है, ठीक है। कौन यूज एंड थ्रो करेगा, कौन क्या करेगा, चलिए बातें आप हमारे अश्विनी दुलेड़ा जी, ठीक है सर, आपकी बात आ गई। अश्विनी दुलेड़ा जी, आप सिर्फ लच्छेदार भाषण कर रहे हैं। बीजेपी और जेजेपी ने तो साफ तौर पे आपके प्रेजेंस को ही नकार दिया है। कुछ एक वोट खाली खराब करवाएंगे आप लोग, अभी आपने खुद सुन भी लिया होगा।
उनको नशेदारी लगेंगे, क्योंकि चोर चोर वो तेरे भाई सारे उसमें आप लोगों ने पूरे प्रेम कि कौन किस पार्टी में चोर रहा, फिर किस पार्टी में आकर के उसने अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश की है, पूरे हरियाणा ने देखा है। और प्रवक्ता की ऐसी होनी चाहिए। नहीं, मुझे आप ये बताइए, ये जो अपशब्द आप लोग इस्तेमाल, एक सेकंड ओंकार जी ठीक है, ओंकार जी ठीक है, ये नहीं ये अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता? शब्द वापस कराइए पहले। नहीं ठीक है, एक सेकंड मैं नहीं, ये शब्द वापस कराइए। एक सेकंड दुलेड़ा जी, ये कैसे नहीं, ये कैसे तय हो जाता है? आप जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, ये कैसे तय करते हैं आप लोग? इस भाषा के साथ जाएंगे चुनाव लड़ने, वोट मांगने? दुलेड़ा जी नहीं, ये तो पूरे हरियाणा की जनता जानती है, हमको नहीं क्या जानती है सर? क्या ये इन शब्दों से आपको वोट मिलेगा? किसी को खराब, नगरपालिका में लूटा, आप अच्छे हैं इसके लिए जरूरी नहीं कि दूसरा खराब ही हो। अभी देखिए जेजेपी में चौटाला था, दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर शराब घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? उनके पास ये डिपार्टमेंट, ये पूरे हरियाणा में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपना काम कर रही है। आप कौन है सर इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने? वापस नहीं लेंगे, आगे की बात नहीं चलेगी। नहीं प्लीज आप यहाँ विवेक चौधरी जी मैं हूँ यहाँ पर, और उसके बाद डिबेट शुरू होगी। नहीं एक सेकेंड, ये तो लोग हैं, इसको हम जो कह रहे हैं, हम जिसको बोलने नहीं तरीके से कहते हैं। एक से अगर आप लोग ही बोलेंगे तो उनकी बात नहीं आएगी। अरे चौधरी साहब, चतुर्वेदी जी प्लीज एक सेकंड। अलग बात थी, उस बात को मैं खेद प्रकट करता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। उन्हें बोलने दीजिए, ऑडियो प्रॉब्लम भी हो रही है। एक सेकंड दुलेड़ा जी, चाहिए धन्यवाद दिए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ये एजेंसियां लगा के पिछले 8 साल से तो खुद 4 साल पहले ये कहा कि फर्जी केस था और इसमें हम सबूत नहीं जुटा पाए और सीबीआई ने हाथ जोड़ लिया। आगे अब ईडी पीछे, अब ईडी में ये तो आप गलत इन्फॉर्मेशन कम से कम मेरे प्रोग्राम में तो देखे नहीं जा सकते। सीबीआई ने कोई क्लीन चिट नहीं दी है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। आप थोड़ा सा इंक्वायरी करके आइए। क्या आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सर? एक सेकंड सर, सत्यव्रत जी एक सेकंड। सीबीआई ने कोई क्लीन चिट नहीं दी है। पहले आप जो अलग अलग मामले हैं वो पता करके आइए। आपके मुख्यमंत्री ने क्लीन चिट दी है और अपनी टीम को आप क्लीन चिट देते रहे। जुडिशरी बैठी हुई है, डिबेट में बुलाना छोड़िए प्लीज। एक सेकंड सर, आप चौधरी जी हो गया आपका। मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा ही आक्रामक हो रहे हैं। मैं हूं यहाँ पर, एक सेकंड। नहीं सर ठीक है, शब्द का प्रयोग मैं तो आक्रामक सभी होंगे। अरे सर एक सेकंड। मैं तो ये कहूंगा, अगर आपको ईमानदारी की लड़ाई लड़नी है, अगर देशभक्ति के लिए असली लड़ाई लड़नी है, तो जनता की अगर लड़ाई लड़नी है तो आम आदमी पार्टी देशभक्ति के नाम पे जो बोल दो, देशभक्ति के नाम पे आप गालियां दे दो। पंजाब में सर ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। आप थोड़ा सा नहीं, वक्त ऐसे खराब हो रहा है। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, प्लीज आप लोग लड़ लीजिए, मैं ऑडियो म्यूट करा देती हूँ। सभी के सामने है जाएगा जो परफॉर्मेंस होगी कि बीजेपी ने किस तरीके से हरियाणा में नगर पालिकाओं में लूट हुई कि नहीं हुई है। 500 करोड़ का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? नकारे बीजेपी का साथी 500 करोड़ का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? तो आप कहिए ना कि आप जनता के बीच में ये लेके जाएंगे। मैंने तो आपसे शुरू में आपका रोड मैप पूछा था। जवाब देने लगेगा तो एक जवाब। सत्यव्रत जी सत्येंद्र क्या हो रहा है? पाकिस्तानी कैसे नारे लगा रहे हैं? आतंकवादी कैसे पंजाब के अंदर घूम जाते हैं? हरियाणा में आते क्यों पकड़े जाते हैं? आता है तुम्हें? एक बार दुलेड़ा जी का ऑडियो प्लीज एक बार देखिएगा प्लीज। एक सेकंड। हाँ उनकी ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, उनकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। एक बार प्लीज कनेक्ट करते हो सत्यव्रत जी ठीक है। कैसे पाकिस्तान पंजाब में खुले घूम रहे हैं? सत्यव्रत जी अच्छा ठीक है, अभी सुनिए। अगर स्टेट में वो है तो सेंटर में आप हैं सर। और अपने अपने लेवल पे किसकी क्या क्या जिम्मेदारी है ये भी आप जानते हैं। तो हम टॉपिक को डिरेल नहीं करते, डिबेट को डिरेल नहीं करेंगे। मैं टॉपिक पर ही आती हूं। यह माना जाता है कि बीजेपी शहरों की पार्टी है। बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां पर आपको जाके चुनाव लड़ना है और थोड़ा सा ग्रामीण वोट बैंक होता है। क्या कहेंगे? और एक आप सवाल जिससे भाग रहे हैं, क्या कह के वोट मांगेंगे जेजेपी का प्रत्याशी जब सामने आ जाएगा? जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूं, मुझे लगना चाहिए प्रोग्राम में कि आपने स्पष्ट बात कही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज गली मोहल्ले की पार्टी नहीं है। आम जहां ढानी
गांव-गांव, शहर के कोने-कोने के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी वो पार्टी है जिसकी सदस्यता दुनिया के अंदर राजनीति में काम करने वाले सभी राजनीतिक दलों से ज्यादा है। और भारतीय जनता पार्टी के यदि पिछले केवल 6 महीने के आप कार्यक्रम देखेंगे, केवल 6 महीने के कार्यक्रम जो जनता के बीच जाकर हमने किए हैं, चाहे नेताजी के विषय में क्या हो, चंद्रशेखर आजाद के विषय में क्या हो, चाहे हमने अपने दीनदयाल उपाध्याय के जन्म लेकर किया हो, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर कोई कार्यक्रम किया हो, हमने बूथ लेवल पर कार्यक्रम किए। और बूथ लेवल कितने घरों पर होता है, कितने वोटों पर होता है, आपसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं जानता। जब बूथ लेवल पर कोई कार्यक्रम पार्टी करती है तो उसका जनाधार और उसका स्ट्रक्चर कितना होता है, हम बूथ से आगे पन्ना प्रमुखों पर चल रहे हैं। इसलिए हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है ये हमारा स्ट्रक्चर बोलता है। और जब हम बात करते हैं कि हम एक सिद्धांत की बात करते हैं, हमने पहले तय किया हम नगर निगम का चुनाव हारे जीते सिंबल पर लड़ेंगे, आज तक उससे हटे नहीं। फिर हमने तय किया नगर निगम नगर परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे, लड़े, अभी वापिस कभी नहीं हुए। अभी हमारा विषय केवल इतना है कि चलिए थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। विवेक चौधरी जी, आप लोग सवाल से भाग रहे हैं, बार बार भाग रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं वो जुड़ गए एक बार बात पूरी कर लीजिए, जल्दी से सर। हाँ 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए। जो बात आप कह रहे हैं जेजेपी के सामने क्या जाएंगे, हम आज तक जब विपक्ष में थे तो विपक्ष की कमजोरियां बोलते थे, लेकिन आज हम सत्ता में हैं, हमने जो किया है वो जनता के सामने रखेंगे और किए हुए के बदले हम वोट लेंगे। अच्छा, 2 छोटे से सवाल हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जवाब देंगे। ये स्क्रिप्ट कब लिख ली थी कि ये इलेक्शन अकेले लड़ना है? दूसरा, क्या 24 भी अकेले लड़ेंगे? देखिए, यदि मेरी बयान सुनेंगे ना तो मैंने गठबंधन जिस दिन हुआ था उसी दिन बात कर दी थी, और उसको बार बार मैं रिपीट नहीं करता, लेकिन कभी मौका आएगा तो मैं बता दूंगा। गठबंधन तब तक होते हैं जब तक गठबंधन के धर्म है। राज्य स्तर पर हमारे गठबंधन है, उसका गठबंधन धर्म ठीक से चल रहा है। नगर निकाय के चुनावों में गठबंधन हमने नहीं करना, यह हमने निर्णय किया। हमारी पार्टी के तमाम लोग थे उसमें हिसार की। आप 24 पे बोलने से बच रहे हैं सर, ये पुरानी बातें आप बता रहे हैं, 24 पे बोलने से बच रहे हैं, ठीक है? नहीं, ये तो अभी 5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 5 दिन पहले की। हाँ, तो ये तो पुरानी हो गई ना सर। जब भी हम लोग निर्णय करते हैं, हमारे निर्णय व्यक्तिगत नहीं होते, हमारे निर्णय संगठनात्मक होते हैं, नेताओं से चर्चा और विमर्श करने के बाद होते हैं। मैं आपकी बंदिशें समझ रही हूँ, जब आप लोगों ने निर्णय लिया था मैंने ही चर्चा की थी, इसी मंच पर, इसी प्रोग्राम में चर्चा हुई थी इसकी। चौधरी साहब, और मैं अच्छा भी आया होऊंगा तो मैंने बड़ा स्पष्ट कहा होगा। नहीं, आप नहीं आए थे आप नहीं आए थे, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। चौधरी साहब, अब आप मुझे ये बताइए, फिर से सवाल पूछ लेती हूँ, आप बच रहे हैं करीने से, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। लड़ने के लिए लड़ रहे हैं या कोई रोड मैप है? यदि रोड मैप है तो रख दीजिए सर, जनता के बीच में जाएंगे, रोड मैप बताइए। जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और जो जनता की लोकल समस्याएं हैं, चाहे जैसे बहुत अच्छे से बताने का काम किया ओंकार जी ने, चाहे कोई एनडीसी की प्रॉब्लम है, चाहे कोई और प्रॉब्लम है, सभी समस्याओं को लेके ये माना जा रहा है कि वोट बैंक बट जाएगा। आप बच रहे हैं, लेकिन मैं आपसे क्लियर पूछती हूँ, वोट बैंक बट जाएगा, इसका नुकसान होगा। दूसरा, शहर में आप लोग हैं नहीं तो वैसे ही नुकसान होगा शहर की सरकार के लिए। मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, नुकसान होगा या नहीं होगा वो तो चुनाव के बाद पता लगेगा। आज आप कह रहे हैं कि शहर में हम लोग नहीं है, मैंने आपको अच्छे से बताया किस तरह से शहर ही सीटें हैं जहां जहां हमारे विधायक जीत गए, और पंचकूला से बड़ा शहर मैं कहूंगा कोई होगा नहीं। पंचकूला जैसा शहर है, डेवलप्ड शहर है, वहां भी जब जेजेपी के मेंबर जीत के आए तो आगे की बात तो कोई रही नहीं। शहरी सीटों पे भी जेजेपी अपना चुनाव लड़ रही है, और जीतने के लिए लड़ रहे हैं, लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे। चलिए, वो पहले भी लड़े, इसका जवाब भी तो ठीक है, इसका जवाब भी समय की ही गोद में है। जीत के दोबारा फिर डिबेट पे बैठेंगे जब चलिए, वो तो ठीक है, वो तो जरूर करेंगे डिबेट, लेकिन आप मुद्दे क्या लेके जाएंगे आपने ये नहीं बताया। मुद्दे लोकल मुद्दे हैं, हर जगह के अलग अलग मुद्दे। चलिए ठीक है, आप एक निकाय उठा के देखिए, हर शहर के अलग अलग मुद्दे। अब ये आपकी बात का जवाब है, आपने कहा कि आपके विधायक हैं शहरों में। सर, विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव में मुद्दों का बहुत फर्क हो जाता है, और फिर लोकसभा चुनाव, हर चुनाव अपने हिसाब से होता है।
है ना? बहुत लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ। लोकल चुनाव तो लोकल मुद्दों पे लड़ा जाएगा। इसीलिए आप मुझे बार बार विधानसभा का जब एग्जाम्पल दे रहे हैं तो मैं आपको याद दिला रही हूँ। ठीक है मनीषा जी? नहीं, मैं तो बता दिया लोकल मुद्दों पे लड़ा जाएगा। चलिए ठीक है, लोकल मुद्दों में क्या कहेंगे? बीजेपी वालों ने काम नहीं कराया? नहीं, चिंता की बात तो कांग्रेस के साथियों के लिए है जिनके विधायक कहेंगे बीजेपी ने काम कराया, वोट हमारे को दे दो। नहीं, अच्छा आप तो चुटकी ले रहे हैं ओंकार जी, आप तो इंतजार में कि इनका जल्दी तलाक हो। भाई बात यह है ना कि नून ना तेल, ओमकार सिंह जी के पास तो कुछ है नहीं, खोने को नहीं और पाने को कुछ नहीं। नहीं सर, पाने को देखिए यही तो अच्छी बात है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसको खोने की चिंता नहीं होती, उसके पास सिर्फ संभावनाएं होती है पाने की। बिना टेंशन के बात कर रहे हैं आज। अच्छा ठीक है, मैं मनीषा जी को चर्चा में लाऊंगी सर, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं ठीक है सर, इनके विधायकों को टूर पे ले जाने की तैयारी चल रही है। अच्छा ठीक है सर, वो अभी राज्यसभा पे बातें करेंगे। मनीषा जी आ गई हैं, प्रत्याशी इनको दूसरे जगह से उतारना पड़ा और उसका भी रीजन गुटबाजी। अब सुरजेवाला जी राजस्थान पहुंच जाते हैं, माखन जी का कोई लेना देना नहीं हरियाणा से, वो हरियाणा आ जाते हैं। तो मनीषा जी देखिए सवाल तो पीछा नहीं छोड़ने वाले आपके। अभी खबरें रायपुर जाके आपके विधायकों को रखा जाएगा, मैं तो ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहती नजरबंद, लेकिन वो भी होना है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि शहर की सरकार से क्या कांग्रेस पार्टी डर गई है? बिल्कुल भी नहीं, और मैं आपके पहले क्वेश्चन का भी आंसर देना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप शुरू के सवाल का आप जवाब देंगे। आप जवाब देंगे ये अच्छी बात है, तो आप बोलिए। तो देखिए 2011 में स्मृति ईरानी जी को गुजरात से उतारा गया, क्या वो गुजरात से थी? नहीं बताइए, पर किसी ने बीजेपी से ये सवाल नहीं किया। उनको 2 बार गुजरात से राज्यसभा में भेजा गया, तब किसी ने ये सवाल नहीं उठाया। सारी उम्र वो दिल्ली में रही, बॉम्बे में उन्होंने काम किया, मुंबई में उन्होंने काम किया, गुजरात से उनका कोई लेना देना नहीं था, फिर भी 2 बार उनको गुजरात से राज्यसभा में भेजा गया। तब इस तरह के सवाल क्यों नहीं उठे बताइए? आप केवल कांग्रेस से ही इस तरह के सवाल क्यों पूछते हैं? भाजपा से आप सवाल पूछते हुए डरते हैं? अब मैं नहीं, ये आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए कम से कम। नहीं मनीषा जी, ये बहुत पता है क्या होता है। नहीं सुनिए, ये बहुत गलत बात है। मुझे लगता है कि अपने सवालों से नहीं, देखिए मैं कम से कम मेरे प्रोग्राम में आप ये बात नहीं कह सकते। एक आम बात है। नहीं ये अब आप मुझे ये बताइए, अगर कांग्रेस अभी देखिए आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति बता दूं। सुनिए तो सही, मैं आपको बताती हूँ। इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हारने के बाद प्रियंका गांधी आज गई है उत्तर प्रदेश में, मंथन होगा, शिविर लगेगा, तब जिम्मेदारी थी ना उनकी उत्तर प्रदेश की। क्यों आपसे सवाल नहीं होंगे भाई? कांग्रेस पार्टी की समस्या ही यही है। वो केवल उत्तर प्रदेश की लीडर नहीं है, वो एक ऑल इंडिया लीडर है। मैं आपको क्या कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश में किसका चेहरा सबसे आगे था? मैंने पूरा इलेक्शन कवर किया है। वो एक ऑल इंडिया लीडर है। यहाँ ग्रेटर नोएडा की मैं बात करूं, गौतम बुद्ध नगर से लेकर बलिया तक पूरा उत्तर प्रदेश मैंने कवर किया है, तो मेरे को है जानकारी। आप बताइए बिहार में क्या स्थिति है आपकी, आप बताइए पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति है आपकी। अभी अगर आप विपक्ष में हैं और अब सबसे बुरे दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है और अगर अभी गुटबाजी नजर आ रही है, आप सिंबल पे नहीं लड़ सकते, ठीक है आपका फैसला है। आपको आपकी सीट मानी जा रही थी कि पक्की है। जिस प्रत्याशी ने निर्दलीय चुनाव के लिए नामांकन किया है, अब आप चाहती हैं कि मैं बताऊं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे प्रिय मित्र है विनोद शर्मा जी, है कि नहीं? बचपन के दोस्त हैं, उनके बेटे ने अगर नॉमिनेशन किया है तो आप ये देखिए कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है। मैं तो चाहती हूँ आप एकजुट हुए, आप लड़े, मजबूत विपक्ष बने, आप सत्ता में आए, ये तो पूरा देश चाहता है, लेकिन आप लोग खुल के बात नहीं करते। मैं आपको बता दूं, एक समय नरेंद्र मोदी जी और शंकर सिंह वघेला जी बेस्ट फ्रेंड होते थे, बहुत ही पक्के दोस्त हुआ करते, फिर वो प्रतिद्वंदी बन गए। तो पॉलिटिक्स में फ्रेंड्स बिकम एनिमीज, एनिमीज बिकम फ्रेंड्स, ये चलता रहता है पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव भी चलता रहता है। तो ठीक है, आज हमारी पार्टी इज गोइंग थ्रू अ लीन फेज, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, कल को हम फिर उभर आएंगे, मेहनत करेंगे। को क्यों छुपाना पड़ रहा है आपको? अरे सर आप देखिए ना, आप भी तो अपने जेजेपी क्या कर रही है, निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन करने वाली है, अंदर खाने से थोड़ा सा लाइन से दर हुआ तो नहीं, अंदर खाने नहीं, हमने खुले क्या जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत पड़ गई? आप कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, जरूरत क्या नहीं थी, आप बताइए। नहीं, क्या जरूरत नहीं थी? जेजेपी एक इंडिपेंडेंट दल है,
जेजेपी ने समर्थन अभी तो अलायंस में है सर। यही तो दिलचस्प है, जब दिल करे तो आप एक हो जाएं, जब दिल करे तो आप अलग हो जाएं। चलिए, मेरे पास वक्त की बंदिश है, वक्त इतना ही है। ठीक है सर, ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। बहुत दिलचस्प है चुनाव, आप ये मान लीजिए। और सब कुछ जो अभी आप देख रहे हैं ये स्क्रिप्ट 24 की ही है। सवाल कांग्रेस से जरूर पूछे जाने चाहिए, आप सिंबल पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप अपने आप को मजबूत विपक्ष कहते हैं। तो एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम हो रही है केंद्र सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फिर उठाया मुद्दा, जम्मू कश्मीर में फिर लौटा नब्बे के दशक जैसा माहौल। पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम हो रही है केंद्र सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री